एनसीईआरटी चैप्टर 3 का सॉल्यूशन करेंगे इस लेक्चर में हम लोग। फर्स्ट एनसीईआरटी का चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस, थर्ड चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो आइए इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो इधर 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनमें से कौन से एग्जाम्पल में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल में लिखा है रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन 2 स्टेशन। तो 2 स्टेशन के बीच काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो उस कंडीशन में हम रेलवे कैरेज को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। जब भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और मूविंग ऑब्जेक्ट का साइज उसके कंपैरिजन में कम है, तो उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लेंगे हम लोग। तो फर्स्ट में कर सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। सेकेंड, अ मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ मैन साइकिलिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। सर्कुलर ट्रैक में भी देखेंगे बहुत ज़्यादा रेडियस का सर्कुलर ट्रैक होगा एक, और साइकिलिस्ट के हेड के ऊपर मंकी का साइज बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू दिस सर्कुलर ट्रैक। तो इस केस में भी मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर कर सकता हूँ। तो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल में पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जा सकता है ऑब्जेक्ट को। थर्ड में है स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड देखिए, टर्न लेते समय एक स्पिनिंग बॉल है, ये ग्राउंड से टकराने के बाद ये जैसे ही ऐसे टर्न लेगा तो मुझे इसका रोटेशन कंसिडर करना पड़ेगा, और रोटेशन के लिए इसका साइज़ कंसिडर करना पड़ेगा कि रेडियस कितना है इसका, राइट। और वैसे भी जितने हाइट से ग्राउंड पे ऐसे टकराया होगा ये आकर बॉल, ये काफ़ी कम होगा इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ बॉल। तो थर्ड केस को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कंसिडर कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं इस बॉल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लूँगा तो इसका रोटेशन मुझे नहीं दिखेगा होता हुआ, राइट। ये स्ट्रेट लाइन मूविंग कंसिडर करना पड़ेगा मुझे। तो इसके रोटेशन को कंसिडर करने के लिए यहाँ लिखा है स्पिनिंग, यानी रोटेशन को कंसिडर करना है इसका, तो इसका कुछ साइज मुझे कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। पॉइंट ऑब्जेक्ट का रोटेशन नहीं देख सकते हैं हम, तो सी एग्जाम्पल नहीं हुआ, सी को मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं ले सकता हूँ। नेक्स्ट है अ टम्बलिंग बिकर दैट हैज स्लिप्ड ऑफ द एज ऑफ टेबल। तो अगर एक बिकर ऐसे स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और बहुत ज़्यादा हाइट से मूव करे तो उसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन टेबल का हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है और टेबल कम हाइट का है और इसमें बिकर का कुछ साइज होगा यहाँ पे, तो ये टेबल से अगर स्लाइड करता है नीचे की तरफ तो डिस्टेंस मूव्ड बाय दिस ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नेग्लिजिबल हियर इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ इसको भी मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकता हूँ, राइट। तो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर किया जा सकता है और लास्ट 2 को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर नहीं कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, द पोजिशन टाइम एक्सटी ग्राफ ऑफ 2 चिल्ड्रेन ए एंड बी रिटर्निंग फ्रॉम देयर स्कूल ओ पॉइंट पे क्या मानना है स्कूल, ठीक है, टू देयर होम्स पी एंड क्यू। पी और क्यू पे उनका घर है, ठीक है। चूज द करेक्ट एंट्रीज इन द ब्लैंक इन द ब्रैकेट बिलो। तो इसमें ए और बी में से कौन सा होगा, और इसमें से भी ए और बी में से एक चूज करना है कि कौन सा होगा, राइट। मतलब मैं पढ़ के बताता हूँ, ए और बी उसके बाद लिखा हुआ है इसमें क्या, ए और बी लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए। कौन ज़्यादा पास रह रहा है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो P किसका घर है यहाँ पे, देयर होम्स P एंड Q रेस्पेक्टिवली, यानी A का घर है P और B का घर है Q। तो P का डिस्टेंस कम है ना, यहाँ से इधर x एक्सिस लिया हुआ है, तो P का डिस्टेंस कम है क्योंकि पास में है, और Q का डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी स्कूल से ज़्यादा पास कौन रह रहा है, P। तो P का मतलब घर है, किसका घर है, वो A का घर है, तो A ज़्यादा पास है, तो A क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A lives closer to the school than B। मतलब इसमें A लिखना है और इसमें B। A lives closer to the school than B। फर्स्ट हो गया पार्ट इसका। सेकेंड देखिए, A और B starts from the school earlier than B। देखिए A t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट कर दिया है अपना जर्नी, लेकिन B यहाँ जाकर स्टार्ट किया है, कुछ टाइम के बाद स्टार्ट किया है। तो अर्लियर कौन स्टार्ट किया, A। तो मैं यहाँ इस B पार्ट में लिखूँगा A starts फ्रॉम द स्कूल अर्लियर दैन बी, यानी ए और बी दोनों में ही पहले ए लिखेंगे और बाद में इधर जाकर बी।
क्लियर है इतना। सी में है ए और बी वॉक्स फास्टर देन बी और ए। तो ज़्यादा फास्ट कौन मूव कर रहा है, जिसका स्लोप ज़्यादा है। एक्स और टी दिया हुआ है, पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप से वेलोसिटी पता चलता है। तो कौन फास्ट मूव करेगा, जिसका ज़्यादा वेलोसिटी होगा। तो बी का स्लोप ज़्यादा दिख रहा है मुझे, बी यहाँ से शुरू किया था, इसका स्लोप ज़्यादा है। कैसे पता चलता है कि कौन से ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है। तो खुद ग्राफ पे बैठ के ऐसे देखिए, जिस पे फिसलने का चांस ज़्यादा होगा उसका स्लोप ज़्यादा होगा। ये समझिए कि फिसलने का पट्टी है, पार्क में जो स्लाइडर बनाया हुआ रहता है फिसल पट्टी, वो देखना है। तो इस पे बैठेंगे तो ज़्यादा फिसलने का चांस है, इसलिए इसका स्लोप ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू स्लोप ऑफ ए। तो ठीक है, बी का स्लोप ज़्यादा है तो बी फास्टर मूव कर रहा है। तो सी पार्ट में क्या हो गया कि बी वॉक्स फास्टर देन ए, राइट, बी फास्टर मूव किया। डी पार्ट में है ए एंड बी रीच होम एट सेम और डिफरेंट टाइम। तो पी के सामने बी, देखिए ये ब्लू कलर का ग्राफ ए है, तो ए कब आया है इतने समय पे, और बी घर कब आया है, देखते हैं बी कब घर आया है। तो बी पहले ही आ गया है घर, यहाँ देखिए टाइम अगर देखें इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो ये पहले टाइम आ रहा है, ये बाद में आ रहा है, यानी पहले घर बी आया है। क्योंकि बी भले ही बाद में स्टार्ट किया जर्नी, लेकिन वो फास्ट मूव कर रहा था। तो डी पार्ट का क्या आंसर हुआ, ए और बी रीच होम एट सेम टाइम, नहीं डिफरेंट टाइम आंसर हो गया, डिफरेंट। डिफरेंट में भी पहले कौन पहुंचा है, बी, बी पहले अपने घर गया है। ई पार्ट इसका क्या है, ए और बी ओवरटेक बी और ए ऑन द रोड, बी ओवरटेक किया है क्योंकि ए तो पहले शुरू कर दिया था और स्लो जा रहा था, और बी फास्ट गया, फास्ट, फिर भी क्योंकि इसका दूर घर है फिर भी पहले पहुंच गया ये, तो बी ने ओवरटेक किया ए को। सो बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड, और ट्वाइस की वंस तो वंस, क्योंकि एक ही बार यहाँ ओवरटेक किया है इस पॉइंट पे जहाँ दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। नेक्स्ट 3.9, अ वीमेन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक विथ स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 9 AM में घर से स्टार्ट किए और कितने स्पीड से मूव कर रही है, 5 किलोमीटर पर आवर ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। ठीक है, घर से 2.5 किलोमीटर दूर ऑफिस है, 9 o'clock को घर से चली, कितने स्पीड से, 5 किलोमीटर पर आवर। स्टे एट ऑफिस अप टू 5 PM, 9 AM से 5 PM रेस्ट में है वो। एंड रिटर्न होम बाय ऑटो विथ स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, घर से ऑफिस जाते समय स्लो 5 किलोमीटर पर आवर से, और ऑफिस से घर आते समय फास्ट, मतलब ऑफिस जाने में किसी को मन नहीं लगता है, यानी इसको मन नहीं लग रहा होगा ऑफिस जाने में, क्योंकि ये स्लो आराम से जा रही है 5 किलोमीटर से, जैसे कोई फोर्सफुल्ली भेज रहा है ऑफिस। और आने वक्त 25 किलोमीटर पर आवर, मतलब फास्ट घर आ रही है कि चलो अब आराम करने का मौका मिला है। तो फिर क्या करना है इसका, चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ हर मोशन। इस सिचुएशन के लिए आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो ऑफिस से घर जाने में कितना वक्त लगा होगा उसे, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ऑफिस था 2.5 किलोमीटर और 5 के स्पीड से ऑफिस गई है ये, तो 2.5/5 मैंने लिखा, तो ये 5 से 2.5 0.5 में गया, 0.5 आवर, यानी हाफ आवर लगा उसको, राइट, हाफ एन आवर में वो अपने घर से ऑफिस को चली गई। और उसके बाद आधे घंटा में, मतलब 9 o'clock घर से निकली थी तो 9:30 में ऑफिस चली गई, राइट। तो यहाँ तक का ग्राफ कैसा होगा, ये 9 यहाँ से एक्स एक्सिस पे मैंने आर लिया है और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस। तो 9 AM से स्टार्ट कर रही है, तो 9 AM को 0, मतलब होम को 0 मैंने लिया है, और 9 और 10 आवर के बीच में 9:30 जब हुआ होगा तो वो ऑफिस पहुंच गई होगी, जिसका डिस्टेंस क्या है 2.5 किलोमीटर, यहाँ तक हो गया। उसके बाद वो ऑफिस में बैठी रही आराम से, तो बैठने से क्या होगा, पोजीशन सेम का सेम रहेगा। तो ऑफिस 2.5 डिस्टेंस पे था, तो 2.5 का 2.5 ही रहा पोजीशन उसका। फिर जब वापस घर को आ रही है तो वापस तो 2.5 किलोमीटर ही आना है, क्योंकि घर से ऑफिस 2.5 है, तो ऑफिस से घर आते समय डिस्टेंस बढ़ थोड़ा ही जाएगा, उतना ही रहेगा, तो डिस्टेंस 2.5 ही, लेकिन आने वक्त स्पीड ज़्यादा है उसका, 25 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको डिवाइड मैं करूँगा तो 1/10 आवर लगेगा, यानी 6 मिनट। ऑफिस जाने में आधा घंटा लगा, लेकिन आने वक्त 6 मिनट ही लगा, यानी 1/10 आवर ही उसे लगा। तो इस पार्ट का ग्राफ होगा, पहले तो ऑफिस पहुंचते ही 9:30 में ऑफिस पहुंची, उसके आगे रेस्ट में 5 बजे तक रेस्ट कर रही है, तो 5 o'clock तक
ग्राफ ऐसे है, एक्स फिक्स है उसका, और 5 बजे से और 6 मिनट उसको लगेगा, तो ये 6 बजे तक नहीं, पहले ही उससे यहीं पे वो अपने घर पे आ जाएगी, राइट। फिर से इस पार्ट को देख लीजिए, 5 o'clock को उसका पोजीशन ऑफिस में ही है, यानी 2.5 ही है घर से, और वो आने वक्त यहाँ तक कब लिखते हैं हम, जब वो 1 घंटा लेती है आने में घर, तब 6 यहाँ पे लगता है, लेकिन वो पहले ही घर आ गई ना कम ही टाइम में, इसलिए ये ग्राफ यहीं पे मिल जाएगा, 6 से पहले ही मिल जाएगा यहाँ, राइट। मतलब 5:06 पे, क्योंकि 6 ही मिनट लगेगा है उसको वापस आने में घर, तो यहाँ 6 ये आर में लिया हुआ है एक्स एक्सिस, लेकिन उसको 5 मिनट और मतलब 5 o'clock हो रहा है और 6 मिनट और ज़्यादा हुआ है, क्योंकि ऑफिस से 5 o'clock को वो निकली और 6 मिनट में घर, राइट। तो ये 5 आर में था और इसका यहाँ पे पॉइंट कितना ज़्यादा है, तो 6 मिनट ज़्यादा है, तो 5.06 PM में घर आ जाएगी वो। क्लियर हो गया ग्राफ ये।